सो कैसे हो आप लोग? और मैं तो अच्छा हूँ। और आप लोग से मैं आज एक बात करना चाहता हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग में एक टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, एक बारे में बताना चाहता हूँ। एक कहानी है, वो कहानी है काम करने वालों की, कि इंसान को काम क्यों करना, इंसान को मेहनत क्यों करनी चाहिए और मेहनत से हटना क्यों नहीं चाहिए। उसका क्या रिज़ल्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, उससे क्या इम्पैक्ट होता है, उस चीज़ों को मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो कहानी है कि दो पत्थर की, दो स्टोन थे जो हम जिस पे कारीगरी होती है। जब दो पत्थर होते हैं, जब कोई कारीगर जो है जो नक्काशी करता है, उसको एक मूर्तिकार जो होता है जो उसको मूर्ति बनाता है, तो उस मूर्तिकार के पास में दो पत्थर गए। तो वो दो पत्थर में से जो एक पत्थर था, जब कुटाई हो रही थी, उसको जब तराशा जा रहा था, तो वो छटक जा रहा था। वो छटक जो क्यों जा रहा था? क्योंकि उसको पेन हो रहा था। अब उसको पेन हो रहा था तो वो छटक के बार बार हट जाए। तो मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया कि ये तो ख़राब पत्थर है, इस पे जो है वो चीज़ नहीं बन पाएगी जो वो बनाना चाहता है। फिर जो दूसरा पत्थर था, उस पे उसने जब नक्काशी करी तो उसने एक अच्छी सी मूर्ति बनाई। और मूर्ति बनाने के बाद में उसको भगवान के जो मंदिर होता है उस जगह पे उसको रखा गया। और जो पत्थर छटक के गिरा, वो पत्थर पता है आप लोगों को कहाँ रखा गया? वो पत्थर रखा गया उस मंदिर के द्वार पर। क्यों रखा गया? वो इसलिए रखा गया कि लोग आएँ और उस पे जो है नारियल फोड़ें। अब देखिए इस कहानी में, और जो दूसरा वाला पत्थर था उसमें उसको पूजा गया, उसको हर रोज़ पूजा जाता था, उसकी पूजा होती थी, उस पे लोग फूल चढ़ाते थे, और दूसरे वाले पत्थर पे वो नारियल फोड़ते थे। अब इस कहानी का रिज़ल्ट ये है कि जो पत्थर पूजा घर में रखा गया, वो जब उसको पेन हो रहा था, बट वो सहता गया, वो कंट्रोल करता गया, अपने चीज़ों को वो एक्सेप्ट करता गया, और आगे जाके वो एक अच्छी मूर्ति और एक अच्छे उसमें डेवलप हुआ। और जो दूसरा वाला था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया शुरुआत के पेन को, और फिर वो बाद में उसको जो है उसके जब सर पे नारियल फोड़ा जा रहा था तो उसको फिर उसका जो ये दर्द का जो पीरियड था, जो उसको प्रॉब्लम्स का या स्ट्रगल का जो पीरियड था, वो कंटिन्यू बढ़ता गया। हर रोज़ ही उसके साथ में ये होता था। लेकिन जो दूसरा वाला था, उसने पहले तो प्रॉब्लम्स को फेस किया, उसके बाद उसके ऊपर रिज़ल्ट हुआ कि उसको उसकी लाइफ अच्छी हुई। तो मेरी इस कहानी से मतलब ये है कि हमें, अगर हम किसी भी काम को कर रहे हैं, या हम अपना हमारा स्टार्टअप है, या हमारे अभी हमने 2 साल 3 साल हमने किसी काम को कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम के फेस आ रहे हैं, तो उससे आप लोग को हटना नहीं है। आप लोग अब उसी पे टिके रहना है, उस पे ही काम करते रहना है और आगे बढ़ते जाना है। जब आपका वो क्रूशियल टाइम आपका निकल जाएगा, वो स्ट्रगल पॉइंट निकल जाएगा, तो आपकी लाइफ ओवरऑल अच्छी हो जाएगी। और जो इंसान उस चीज़ से पहले ही क्विट कर दिया, गिव अप कर गया, उसकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसलिए अगर हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करें, या हम किसी भी चीज़ को अगर हम जो है एम बनाएं, गोल बनाएं, और उस पर हम काम करें, तो उसे हमें कंप्लीट करके ही छोड़ना चाहिए। इस चीज़ को हमें पूरा करना चाहिए, बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए। और एक पॉइंट मेरा ये भी है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स, शुरुआत में प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उनसे नहीं हटना है। वो सिर्फ शुरुआत की प्रॉब्लम्स हैं, बाद में आपको उसी से रिलीफ मिलेगा। आज आप आराम करेंगे तो बाद में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब भगवान आपसे मेहनत कराएगा। या कोई भी, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, या जो भी आपको अब लगता है कि नहीं है, लेकिन टाइम, मतलब समय आपसे वो चीज़ ज़रूर कराएगा। तो बेटर है कि आप पहले ही मेहनत कर लीजिए, पहले ही काम करिए, पहले ही स्ट्रगल करिए, जो आप चीज़ करना चाहते हैं उसे करिए। और कोशिश करिए कि अपने कंफर्ट जोन से निकलने की, क्योंकि कंफर्ट जोन जो होता है वो आदमी को ख़राब करता है। आप लोग अगर अपने कंफर्ट जोन में हैं, अभी आप लोग को लग रहा है कि हाँ अच्छा है, लेकिन बाद में जब आपके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तो फिर आप उससे भागेंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बचिए, आप निकल के काम करिए, मेहनत करिए,
जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उसको फुल्ली तरीके से करिए। और अभी आपके साथ में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनको फेस करिए, उससे भागिए मत। कभी भी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को फेस नहीं करते हैं तो हम आगे की आने वाली लाइफ में अच्छाई या बुराई कुछ भी है तो हमें उससे लड़ने की ताकत नहीं मिलती। और गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी केस में। गिव अप कुछ भी हो जाए, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए अपनी पूरी मेहनत करिए। मिले ना मिले रिज़ल्ट वो आपके काम पे होता है, वो उस पे होता है। आपको सिर्फ काम करना है, आपको मेहनत करनी है, काम करेंगे तो रिज़ल्ट पक्का मिलेगा। अगर आपने बीच में टूट गया तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। जो स्टेटस था उसमें ये था कि जिस क्षण हम छोड़ने के लिए रेडी होते हैं वो क्षण चमत्कार के होने से पहले का क्षण होता है। ये एक अधूरा सेंटेंस है। इसको अगर पूरा किया जाए तो उसका मतलब ये निकलता है कि हमें डोंट गिव अप। तो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे कि कि मेरा मेन कंसर्न क्या था। तो आप लोग अब मेहनत करिए और प्रॉब्लम को फेस करिए और उससे लड़के आगे बढ़िए और जीत हासिल करिए। बाकी अगर आप लोग को आज का ब्लॉग में कुछ अगर अच्छा लगा हो या कुछ भी हो पॉइंट तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और एक चीज़ और, आर्किटेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी जानकारी मुझसे लेनी हो तो मैं बिल्कुल आप लोग को बताऊंगा। तो वो भी आप मेरे कमेंट में आप डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई दूंगा। और बाकी तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। और आप लोग अच्छे रहें, हम फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में।